व्यापक मुनि श्री योग सागर जी मुनीन्द्र, पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी मुनीन्द्र, पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी मुनीन्द्र, पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी मुनीन्द्र, पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी मुनीन्द्र आदि धैर्य दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिवृंदों के चरणारविंद में जलादि अर्घम महार्घम निर्वपामिति स्वाहा। चलते हैं, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेवें। जिनकी कृपा से चातुर्मास हमें मिला है, ऐसे 1008 कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुना के अतिशयकारी श्री पारसनाथ भगवान की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण परम पूज मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। चांदनी फीकी पड़ जावे रे, चांदनी फीकी पड़ जावे, मूरत देखत बड़े बाबा की, सूरज शर्मा बेर, चांदनी फीकी पड़ जावे रे, चांदनी फीकी पड़ जावे, मूरत देखत पार्श प्रभु जी की, सूरज शर्मा बेर, चांदनी फीकी पड़ जावे रे, चांदनी फीकी पड़ जावे, सूरत देकर पूज योग सागर जी की, सूरज शर्मावे। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। धन्य है ऐसे गुरुदेव जिन्होंने ऐसे ऐसे हीरे तरासे हैं जो गुना में चातुर्मास कर रहे हैं। धन्य है ऐसे गुरुदेव, आपके पारखीपन की हम सराहना करते हैं। भले ही आप हमारे बीच में इस मध्य लोक में ना हो, लेकिन जहाँ भी हैं वहीं से हमें आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम सब संयम के पथ पर चलते चले जाएं। फिलहाल में समय है ऐसे गुरुदेव के सामने दीप प्रज्वलन करने का। आज अहिंसा जैन ग्रुप के पूरे श्रावक श्रेष्ठी यहाँ पर आए हुए हैं अपनी सहधर्मिणियों के साथ। पहले तो इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। वह सब आएंगे और आकर के और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य शीघ्रता से प्राप्त करेंगे। उनमें से अध्यक्ष मंत्री को 2 श्रीफल दें ताकि एकता का प्रतीक राहुल भैया, सचिन भैया श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शीघ्रता करें और पूज्य आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शीघ्रता करें, हाँ जल्दी करें, 1-1 मिनट बेशकीमती है। मंच पर पहुँचें, मंच पर पहुँच करके दीप प्रज्वलन करें। और आज तुम ही से ज्ञान का दीपक जला है, तुम ही से घनघोर अंधेरा मिटा है, तुम जो नहीं गुरुजी कुछ भी नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें गुरु चरणों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें गुरु चरणों के निशान मिल गए हैं। चलते हैं इसी भावना को लेकर। मात्र एक नाम हमें चाहिए 3100 रुपये की राशि में पूज्य महाराज श्री को साथ दान करने का, और मैं समझता हूँ वह नाम है अहिंसा जैन ग्रुप का। 3100 रुपये की राशि में उनकी सहधर्मिणियाँ भी पधारेंगी और पधार कर साथ दान करेंगी। मात्र 4 नाम 500 रुपये के और चाहिए जो कि आकर के पूज्य महाराज श्री के कर कमलों में साथ दान करेंगे। शिवम कुमार जी जैन नेमी नगर, आशीष कुमार जी, बीरेंद्र कुमार जी भावना ट्रेडर्स परिवार गुना। कृपया कोषाध्यक्ष जी नाम लिख लें
हाँ जी, 2 नाम ये हुए, 2 नाम और चाहिए। हमारे अहिंसा जैन ग्रुप, जिनका आज रात्रि में भी कार्यक्रम है ठीक 9 बजे से, सर्वोपरि भारत नामक महान सांस्कृतिक कार्यक्रम। इनकी बहुत अच्छी प्रस्तुति, कल भी बहुत अच्छी प्रस्तुति हुई थी। माता के 16 स्वप्न, जिन्होंने भी देखे होंगे रात को वे 16 स्वप्न जरूर आपके सपने में आए होंगे। कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम्हें धीरे बंधा देना माता तू दया करके, कर्मों से छुड़ा देना इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगा देना माता तू दया करके, कर्मों से छुड़ा देना। आज अहिंसा ग्रुप पूरे परिवार के साथ आचार्य महाराज की पूजन करने आए थे। इनका कल कार्यक्रम, आज कार्यक्रम भी है, लेकिन कल जिनका कार्यक्रम है अष्टमी के दिन, महिला एकता ग्रुप, वह भी कल आचार्य महाराज की पूजन के लिए द्रव्य सजा कर लाएंगे और कल आचार्य महाराज की पूजन ठीक 8:30 बजे करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। उनका बाबूलाल जी, दीपक कुमार जी, पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था का परिवार भी शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है कि आज उत्तम आर्जव धर्म की। और कल का कार्यक्रम खुलजा सिमसिम बहुत अच्छा रोचक कार्यक्रम है। कोई ड्रा, कोई टिकट, कोई लॉटरी टिकट, किसी भी प्रकार के कूपन यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नहीं रखे गए हैं। पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज हमारे बीच विराजमान है। उनके पावन चरणों में श्री प्रसन्नमती माता जी की, माता जी गृहस्थ अवस्था की भदौरा परिवार से कृपया आ रहे हैं। राजेश जी की माता जी शीघ्रता से साथदान करें और पधारें। और कामनी ट्रेडर्स परिवार की बहुरानियाँ भी कृपया आ रही हैं, शीघ्रता से आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, आकर के साथदान करने का उत्तम आर्जव धर्म के दिन सौभाग्य प्राप्त करें। पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उत्तम आर्जव धर्म पर हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्यः। जय बोलो देवादि देवी खज्जाराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। वर्तमान परंपराचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनिराज की। मंचासीन सभी मुनिराजों सहित 3,9 करोड़ मुनिराजों की उत्तम आर्जव धर्म की। पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज पर्युषण पर्व राज का तृतीय दिन है और आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। अभी आप लोगों ने पिछले 2 दिनों में उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव धर्म के बारे में बड़े महाराज जियों के मुखारविंद से सुना और वास्तव में यदि विचार करें तो जब यह धर्म बनाया गया होगा, कब बनाया गया होगा ये तो नहीं पता,
लेकिन उन आचार्यों की भी क्या सोच रही होगी कि उन्होंने सबसे पहले उत्तम क्षमा को रखा, क्योंकि उत्तम क्षमा जब तक व्यक्ति के जीवन में क्रोध गुस्सा का समन नहीं होगा तब तक वह अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि क्रोध और गुस्सा के कारण ही तो आज हम भटकते हुए नजर आ रहे हैं। और जब तक हमारे अंदर क्षमा के भाव नहीं आएंगे तब तक हम अपने धर्म में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जब क्षमा हमारे अंदर यानी क्रोध करने के बाद, गुस्सा आने के बाद जब हमारे अंदर क्षमा के भाव आ जाएंगे तो हमारे अंदर से वह मान भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्यों कम होने लगेगा? क्योंकि हमने क्षमा को धारण कर लिया, और जिस व्यक्ति के अंदर क्षमा के भाव आ जाएं वह व्यक्ति मानी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका अपने आप ही मान कम होने लगता है। और जब हमारे अंदर से कुछ मान के भाव निकलने लग जाएं, कम होने लग जाएं, तो समझ लेना कि धीरे धीरे हमें उस आर्जव धर्म को स्वीकार करना है। क्योंकि जब ये दो बातें हमारे जीवन से निकल जाएंगी तो स्वाभाविक बात है कि हमारे जीवन में सरलता आए बिना रह नहीं सकती। क्योंकि जो टेढ़ापन हमारे अंदर था तो वह क्या करा रहा था? क्रोध भी करा रहा था, और वह क्रोध के कारण हमारे जीवन में वह मान को बना बैठा था। इसीलिए तो हम कैसा चल रहे थे? टेढ़े मेढ़े चल रहे थे। लेकिन जब ये दो भाव हमारे अंदर से निकल गए, हमारे अंदर इनका संस्कार हो गया, आने लग गए, प्रवेश हो गया, तो समझ लो कि अब हमारे अंदर आज जिस धर्म की हमें चर्चा करनी है वह धर्म भी हमारे अंदर प्रवेश हो जाएगा। वह धर्म आपको समझ में नहीं आएगा कि कब प्रवेश हो गया, लेकिन आपके व्यवहार में, आपके बातचीत के व्यवहार में, आपकी भाषा शैली में ये सब ऐसे समावेश हो जाएंगे कि आप समझ नहीं पाओगे, और आपका व्यवहार, जो व्यक्ति कल आपको कहता था कि ये व्यक्ति कैसे बोलता है, वही व्यक्ति आज आपसे कहेगा कि इसकी वाणी में तो कितनी मिठास है, कितनी सरलता है और कितनी सहजता है उसकी वाणी में। तो ये सब कौन कराने वाला है? तो आचार्यों ने कहा कि यह सब जब हम अपने जीवन में उस आर्जव धर्म को स्वीकार कर लेंगे तो समझ लेना कि हमारा धर्म वास्तविक धर्म है, हमारा जीवन वास्तविक जीवन है। अन्यथा तो सभी प्रकार के जीव जीवन जीते हैं, लेकिन आज हमें जो पर्याय मिली है उस पर्याय में और त्रियंच पर्याय में क्या अंतर होगा? यदि एक कुत्ते के माध्यम से भी आप समझ लो कि यदि आप उसको अपने घर के बाहर से एक रोटी का टुकड़ा भी खिला देते हैं, मात्र ना वो कुत्ता आपको जानता है और ना आप उसको जानते हैं, लेकिन यदि आप एक टुकड़े भी उसको खिला देंगे तो वह आपका जीवन भर निभा देगा। ऐसी भाव उसके अंदर हो जाते। क्यों? क्योंकि वह समझता है कि ये तो हमारा उपकार करने वाले हैं, इनने भले ही हमें एक रोटी का टुकड़ा दिया हो लेकिन हमारे उपकारी है।
और वह उस उपकार के बदले में अपना पूरा जीवन आपके लिए निछावर कर देता है। कभी हमारे अंदर ये भाव आते हैं क्या? कभी हमने इस बात पर विचार किया कि हम तो, हमारे पास तो ज्ञान भी है, सब कुछ है, क्या नहीं है हमारे पास? उस कुत्ते के पास क्या है बताओ? लेकिन फिर भी वह क्या करता है? आपको जीवन का निर्वाह करा देता है, आपकी पल पल में रक्षा करता है। लेकिन हम सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी उसके अंदर कभी छल कपट के भाव नहीं होते। लेकिन हमारे अंदर सब कुछ होने के बाद भी बताओ किसके अंदर कुटिलता नहीं है? किसके अंदर वह छल कपट नहीं है, मायाचारी नहीं है? बता दो हमें, यदि किसी के अंदर भी ना हो, भले ही वह व्यापारी हो, भले ही वह साधु बन के बैठा हो, लेकिन हर साधु साधु जैसा नहीं हो सकता। हर साधु आचार्य विद्यासागर नहीं बन सकता। एक इस वर्तमान पंचम काल में यदि कोई साधु था तो वह आचार्य विद्यासागर, जिसके न भीतर कुटिलता थी न बाहर कुटिलता थी, अंदर और भीतर सम था, एक जैसा था। लेकिन आज आप देख लो किसके अंदर क्या है। आप लोग खुद समझते हैं, इस बात को बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये तो मात्र एक उपदेश है, आपको सिर्फ बताने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए कि आप कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ पर हम भटके हुए हैं या कहाँ पर हम अटके हुए हैं। इस बात को हमें समझना है। बस आज इस आर्जव धर्म के माध्यम से ही हमें इस बात को समझना है। क्योंकि आर्जव धर्म क्या है? तो आचार्यों ने कहा ऋजु शब्द से ही आर्जव शब्द बनता है। रिजोर भावा कर्म वा आर्जवम। क्या कहा? तो यहाँ पर कहा कि ऋजुता का भाव ही क्या है? आर्जव है। और ऋजुता का अर्थ क्या होता है? ऋजुता का अर्थ होता है सरलता, सहज होना। एकदम हमारे जीवन में सरलता आ जाती है तो समझ लेना कि हमारे अंदर ऋजुता का क्या होने लगा? कुछ बीज जो बोया था ऋजुता का, वह अंकुरित होने लग गया और वह भाव, ऋजुता के भाव हमारे अंदर आने लग गए। तो हमारा जीवन सरल है, सहज है, नहीं तो क्या। ऐसे ही यानी आर्जव का अर्थ है या ऋजुता, या उसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार का हमारे अंदर छल कपट नहीं होना, किसी को भी धोखा नहीं देना। ऐसी जो आत्मा की, हमारी आत्मा की शुद्ध परिणति है, वही ऋजुता है। उसी का ऋजुता और सरलता का अर्थ यानी क्या है कि मन, वचन और काय का एक रूप हो जाना। एक रूप होना तभी हमारे अंदर ऋजुता है, सरलता है। आप लोग जैसे पूजन में पढ़ते हैं ना, मन में होए सो वचन उचरिए और वचन होए सो मन सो करिए, तन सो करिए, ऐसा कुछ आता ना पूजन में 10 लक्षण में अभी आप लोग। लेकिन इसका भाव हमें कैसा लगाना है कि जब हम भीतर और बाहर से मन वचन काय से एक हैं, तब है इसका अर्थ। नहीं तो ऐसा नहीं है कि महाराज आपने तो कह दिया और किताबों में भी लिखा है कि मन में होए सो वचन उचरिए, हमारे मन में तो कछु और भाव चल रहे, किसी को मारने के भाव चल रहे थे, तो हमने वही करके दिखा दिया। क्यों आप ही ने तो कहा था। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लगाना। इसका अर्थ कैसा लगाना कि हमारा मन, वचन और काय
जब एक जैसा हो जाए तो उसमें ही हमारी आत्मा का कल्याण है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर 12 रुपये में लिखा है, मोतूर्ण कुटिल भावम डिम्मल हृदयेण जरदि समड़ो अज्जो धम्मम तस्दु संभवदी नियमेण। इसका अर्थ क्या है कि जो श्रमण, देखो साधुओं के लिए भी आचार्य महाराज ने कहा कि जो श्रमण कुटिल भावों को छोड़कर निर्मल हृदय से आचरण करता है उसके ही आर्जव धर्म पलता है। अन्यथा जो साधु जिसके मन में भीतर कुछ और है बाहर कुछ और है, यदि ऐसी भावों को लेकर के यदि वो आपके सामने भले ही मंच पर बैठा हो, कितना बड़ा साधु भी क्यों ना हो, तो उसमें साधुपना नहीं है, वो साधु नहीं है, मात्र दिखावा है, छल है, कपट है। और वह ये ना समझे कि मैं किसके साथ छल कपट कर रहा हूँ, वह ये समझ ले कि मैं अपने स्वयं के साथ ही इतना बड़ा छल कपट कर रहा हूँ। ये आर्जव धर्म नहीं है। इसीलिए बंधुओं, आपसे कहना है कि आप अपने जिसको भी गुरु बनाते हैं बहुत सोच समझ करके गुरु बनाना। दिखावा में तो आज पूरी दुनिया बह रही है। वर्तमान में क्या हो रहा है, यही तो चल रहा है। जिसके पास सब कुछ है वही हमारा है, और जिसके पास कुछ नहीं है, जो साधना में रत है, जो आगम के अनुसार चल रहा है, उसको लोग कहते कि अरे महाराज तुम्हारे पास है ही क्या, क्या है? और वह क्या कहता है कि महाराज आज जैसा जमाना है उसके साथ तो चलो। लेकिन हमारे गुरु ने, हमारे आचार्य ने हमें ये नहीं सिखाया। हमें उन्होंने कहा कि जमाने के साथ तुम नहीं चलो, तुम्हारे साथ जमाना चलना चाहिए। जब तो बात है जो आगम में कहा गया है उसके अनुसार यदि आपने चर्या का पालन कर लिया, उसके अनुसार आपने अपने 28 मूल गुणों का पालन कर लिया, तो साधुपना आपके अंदर विद्यमान है। वरना ये तो सब वास्तव में जो दिखावा है सो दिखावा है ही, और उसी दिखावे में आज पूरी दुनिया बह रही है। बताओ, इसमें जितने लोग भी यहाँ बैठे कौन नहीं बह रहा? कोई नहीं जाता उनके पास जिनके पास कुछ नहीं है। लेकिन आप ये मत समझना कि जिसके पास कुछ नहीं है सबसे ज़्यादा वैभव तो उन्हीं के पास है, और जिनके पास सब कुछ है वो अंदर से खाली हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ देखने में जो दिख रहा है वही बाहर का वैभव। अरे भगवान समूह शरण में बैठे थे, उनके पास इतना वैभव था, इतना वैभव था, लेकिन बताओ उनके अंतरंग में क्या था? अंतरंग से तो वो खाली थे, और उसी को लोगों ने पूजा, उन्हीं को माना, और आज हम जिनकी भक्ति कर रहे हैं वो वैसे ही हैं। लेकिन जिनका अंतरंग खाली हो और बाह्य भरा हो, कहने का तात्पर्य यह है कि भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि वो कहावत है ना कि मुँह में राम और बगल में छुरी। मुँह में तो राम का नाम ले रहे, भगवान को जप रहे, लेकिन बगल में क्या रखा हुआ है कि आओ बेटा छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। जितना भी हमारा स्वार्थपना होगा उसको हम निकाल लेंगे, खींच लेंगे, आपसे निचोड़ लेंगे, और यही आज दुनिया में देखने में आ रहा है। तो बंधुओं, हमें ऐसे भाव नहीं रखना। आर्जव धर्म जो कह रहा है
कि जो सरलता, जो हमारे अंदर जो रिजुता आनी चाहिए, उसी भावों को हमें रखना है। संसारी प्राणी का जीवन आज कैसा है, तो वास्तव में देखें तो एक माया की मूर्ति के रूप में बना हुआ है। बताओ, सब लोग माया माया ही दिखती है, किसको नहीं दिखता? अभी यहाँ पर हम बैठे जरूर हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा पर्युषण पर्व चल रहा है तो जाना पड़ेगा मंदिर, नहीं तो हम तो भैया दुकान खोलते, अपनी दुकान में बैठे होते, माया इकट्ठी कर रहे होते। और जिनके घर में माया बैठी हुई है स्वयं, वह क्या करते हैं? वह ये सोचते कि हमारी माया और कैसे बढ़ जाए और कैसे बढ़े। उसके मन में अंतरंग से भाव यही चलता रहता है। आज हमें अपने आप को इस सभा में बैठे हुए हैं तो यह टटोलना है अपने अंदर कि हम कैसे बैठे हुए हैं, वैभव के साथ बैठे हुए हैं कि खाली बैठे हुए हैं। वैभव बाहर का है और खालीपन अंतरंग का है। आचार्य श्री हमेशा कहा करते थे हम लोगों से कि हमें पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें खाली व्यक्ति चाहिए, कोरी स्लेट चाहिए। क्यों? इसलिए चाहिए थी उनको खाली स्लेट कि हम जो लिखना चाहें उस स्लेट पर लिख सकते हैं, जो पहले से लिखा हुआ है उसको हमें मिटाने की आवश्यकता ना पड़े। इसीलिए हमें खाली स्लेट चाहिए। और वास्तव में गुरुजी ने जो हम लोगों को दिया, जो हमारी खाली स्लेट पर लिखा है, वह आज तक और जब तक हम मुक्ति को प्राप्त नहीं हो जाएंगे तब तक वह लिखा रहेगा। उन्होंने ऐसे शब्द को प्रिंट किया है, ऐसे शब्दों को छाप दिया है कि वो कभी कोई भी चला आए, कोई भी चला आए, कितना बड़ा भी क्यों ना हो, वह शब्द हमारे अंदर से, वह छाप हमारे अंदर से मिट नहीं सकती। भले ही लोग, चाहे साधु हों चाहे लोग हों, भले ही बहकावे में बह जाएं, चले जाएं, अपने गुरु को मानना छोड़ दें, ये गुरु के साथ सबसे बड़ा छलावा है, छल कपट है। यही आज हम क्या कर रहे हैं, तो यह क्या संसारी प्राणी जो है वह कैसा बना हुआ है? माया की मूर्ति बना हुआ है, यानी कि उसके पास बहरूपिया रूप हैं। कभी भी जैसा उसने देखा वैसे अपने रूप को बना लेता है, कर लेता है। तो उसकी चेहरे से आप असलियत को पता नहीं लगा सकते कि उसका अंतरंग से कैसा स्वभाव है, उसकी असलियत क्या है। बताओ, यदि कोई व्यक्ति को आज हम यहाँ पर इतने बड़े मंच पर बैठे हैं और बैठने के बाद हम साधु बन के बैठे हैं, हमारे अंदर क्या कुटिलता है, क्या हमारा स्वभाव है, कभी आप जान सकते हो क्या? मात्र आप इतना जान सकते हो कि ये तो महाराज हैं और अच्छा बोल लेते हैं, अच्छी बात कर लेते हैं, अच्छे से आशीर्वाद दे देते हैं, तो ये साधु अच्छे हैं। लेकिन अंतरंग में क्या है, ये कभी कोई समझ सकता है क्या? या किसी ने कभी समझने का प्रयास किया? नहीं किया। सिर्फ बस हम तो क्या करते हैं, उस नदी की पानी की तरह बहते चले जाते और उसी में ही बहते रहते हैं। कभी हमारे अंदर वो स्थिरता नहीं आ पाती, छल के भाव हमारे अंदर बने रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो माया रूपी मुखौटे जो सज चुके हैं उनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। वास्तविक चेहरा कैसा था ये हम खुद भूल गए। बचपन में जो हमारे अंदर संस्कार थे वह हम सब दिखावे में भूल गए, वो चेहरा भी हम भूल गए। बस जहाँ भी देखो, चाहे रिश्तेदारी हो चाहे अड़ोस पड़ोस हो, सब जगह हमारे अंदर क्या आ रही है, मायाचारी से हम पेश आ रहे हैं। बस
दिखाना है हमें, भले ही हमारे अंदर 2 ग्रास भी ना हो खाने के लिए, लेकिन बताएंगे ऐसा कि हमसे कम तो कोई है ही नहीं इस संसार में। तो ऐसे ही क्यों आजकल हमारी आदत बनी हुई है कि हमें कैसे टेढ़े मेढ़े चलने में ही आनंद आता है। जैसे किसी व्यक्ति ने नई गाड़ी खरीदी हो, है ना, और उससे कह दो आप कि भैया आराम से और धीरे धीरे गाड़ी चलाना। अरे वो कहता क्या हमने गाड़ी खरीदी, लाख रुपए खर्च किए, इसके लिए खर्च किए, अरे हम तो कैसे चलेंगे, अच्छी मस्ती के साथ लहराते हुए चलेंगे, जब तो हमें गाड़ी लेने का आनंद आएगा, नहीं तो ऐसे कैसे आएगा बताओ। आ ही नहीं सकता हमें आनंद, क्योंकि हमें तो आनंद उसी में आता है। ऐसे ही आज हमारी भी सोच कैसी हो गई है, ऐसी ही हो गई है। उस टेढ़ी मेढ़ी हमारी सोच हो गई और उसी में ही हम पूरा का पूरा आनंद का रस लेने लग गए। कभी हमने ये सोचा, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है 4 लाइनें, कि वे कौन हैं जो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी सीधा चला करते हैं। वे कौन हैं जो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भी सीधा चला करते हैं, गजब तो वे लोग हैं कि जो सीधे साधे रास्तों पर भी टेढ़ा मेढ़ा चला करते हैं। बताओ, यदि ये लाइन आपके ऊपर चरितार्थ ना हो रही हो तो बता दूं। आज हम रोड पर चलते हैं तो कैसे चलते हैं, सीधे तो चल ही नहीं सकते। जब तक अपनी गाड़ी को इधर से उधर पैदल भी चल रहा होगा व्यक्ति तो इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे चलते हुए चला जाएगा। तो सीधे रास्तों पर, टेढ़े मेढ़े रास्तों पर यदि कोई चल सकता है तो वह चले हैं आचार्य विद्यासागर। उन्होंने भी टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा बना दिया, और सीधा तो उनके लिए सीधा ही था ही, लेकिन हम जैसे लोगों के कारण वह सीधा रास्ता भी कैसा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। राजमार्ग जो था ना, उन्होंने तो राजमार्ग बना दिया, लेकिन हमने राजमार्ग, महाराज आचार्य श्री कहते थे जब राजमार्ग पर पहुंचते थे तो वो कहते थे ये राजमार्ग नहीं है, ये तो महाराज मार्ग है, क्योंकि उस पर हमें सीधे चलना है ना। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही बात को आगे और अपने जीवन में, क्योंकि कहीं कुरल काव्य में लिखा है एक जगह कि मायाचारी करने वाला व्यक्ति दोहरा जीवन जीता है, मंदिर के अंदर कुछ और है और मंदिर के बाहर आते ही कुछ और हो जाता है। जब तक भगवान के सामने खड़े रहेंगे वह हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करेगा, भगवान हमारे कष्ट कब दूर हो जाएं, कष्ट कब दूर हो जाएं, और यहाँ आकर के क्या बोलता है कि अरे कुछ नहीं, भगवान क्या देने वाली है, कुछ नहीं देने वाली, यही तो मायाचारी है। जैसे आज हम आपके चौकी में जाते हैं और बच्चों से कहते या सभी लोगों से कहते कि फास्ट फूड छोड़ दो, इशारा कर दिया 5 साल के लिए छोड़ दो, और कायोत्सर्ग भी करा दिया, लेकिन जिसने छोड़ा है कुछ तो छोड़ देते, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कुछ लोग नहीं छोड़ते। किसी ने खाते हुए उनको देख लिया, भैया आपने तो 5 साल के लिए छोड़ा था। अरे हमने तो, महाराज जी ने को क्या पता, हमने तो अपने मन में ये सोच लिया था कि हमने तो 5 घंटे के लिए छोड़ा है, तो 5 घंटे हमारे हो गए, उसी का तो उन्होंने कायोत्सर्ग कराया था। तो ये छल कपट है कि नहीं है, आपसे ही पूछना चाह रहे हम। यह मायाचारी है कि नहीं है, ये बताओ हमें। यह मायाचारी ही है, और हमें सबसे बड़ा दोष इसी में लगने वाला है। तो हमें भी बंधुओं ऐसे ही करना है कि हमारा जीवन कैसे बन सकता है। कपट छिपाते ना छिपे, छिपे ना मोटा भाग, और दाबी दूबी ना रहे, रुई लपेटी आग। क्या है, क्या कह रहे हैं इसमें कि कपट, किसी के अंदर कपट हो तो कभी भले ही आज नहीं आ रहा हो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन उभर के जरूर आएगा।
और छिपे न मोटा भाग। यदि मोटा व्यक्ति भागो कहीं से भी निकल जाए, छिप नहीं सकता। वो लुक के भी निकलना चाहे तो लुक नहीं सकता वो। और ऐसे ही दाबी दूबी ना रहे रुई लपेटी आग। और कितने भी आप रुई में आग लगी हो, कितने भी दबा लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दब जाए और बुझ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वह भाव हमें, ऐसे भाव हमें नहीं रखना है। हमें अपने अंदर के जो कपट, हमारे अंदर जो छल और जो माया और जो छलावा भरा हुआ है, उसको अपने गुरुओं के सामने जा कर के निकाल दो। और अपने जीवन को, आजकल यही हो रहा है कि बाहर से व्यक्ति कुछ और है, भीतर से कुछ और, बाहर से बड़ा कुटिल दिखाई दे रहा। अंतरंग तो उसके कैसा है, भीतर से बड़ा कुटिल दिखाई देता है और अंतरंग से तो बिल्कुल सामान्य। ऐसा है कि इससे सरल तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। मन मलिन तन सुंदर ऐसे, बिस्ते भरा कनक घट जैसे। ऐसी हमारे अंदर जो भाव हैं, जो भावनाएं ऐसी चलती रहती हैं। और एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से आपको उदाहरण दे के बात को अपनी पूर्ण करें, क्योंकि समय हो चुका है। एक नगर में ये बात, कहानी उस बात पे से है कि जिसके अंदर देखने में तो सरलता, अंतरंग में सरलता है न, बाहर से तो बिल्कुल सरल दिखाई दे रहा, लेकिन ऊपर से, भीतर से कैसा है, बड़ा कुटिल है। तो ऐसे ही एक नगर के बाहर एक साधु ने अपनी कुटिया बनाई और ठीक उसी कुटिया के सामने एक बेश्या का महल था। अब वह साधु जब अपनी साधना में बैठता है, ध्यान लगाता है, तो उसको उस बेश्या की वही महल उसके सामने झूलने लगता है। उसके विचार कैसे चलने लगते हैं, यही चलते कि वो देखो कितनी भाग्यवान है कि उसके पास कितने लोग आते हैं, कितना आनंद ले रही होगी, अपने जीवन का कितना मौज मस्ती से निकाल रही होगी। उसके अंदर यही भाव, देखो साधु होने के बाद भी उसके अंदर यही भाव चल रहा। और वह बैठा जरूर ध्यान में है, लेकिन अंदर कैसे परिणाम चल रहे, कुटिल परिणाम चल रहे। और उसी को देख करके वह बेश्या क्या सोचती है, वह बेश्या सोचती कि देखो वो साधु कितना भाग्यवान है, कितना पुण्यवान है कि उस साधु के पास कितने लोग अपनी साधना करने आते हैं, कितने लोग आशीर्वाद लेने आते हैं। मैं कितनी पापिन हूँ, कुलच्छिनी हूँ, ऐसी वह अंदर अपने अंदर सोचती रहती है और कहती है कि कितना पुण्यवान साधु है। देखो दोनों के एक बेश्या होने के बाद भी वह कैसे परिणाम रख रही, अपने आप को पापी कह रही, अपने आप को पापिन कह रही, कुलच्छी कह रही, क्या क्या कह रही। सब कुछ कहने के बाद भी उसके परिणामों में कैसी है, निर्मलता है। और वह साधु साधना करते हुए भी वह कैसा है, पापी है। क्योंकि उसके अंदर कैसे भाव चल रहे हैं, कुटिलता के भाव चल रहे। और दोनों का एक साथ मरण हो जाता है तो वह जो बेश्या थी वह कहाँ चली जाती, स्वर्ग में पहुँच जाती है। और वह साधु कहाँ चला जाता है, नरक में चला जाता है। तो बंधुओं, इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने अंदर कुटिलता नहीं रखनी है। जो हम बाहर से दिख रहे हैं वही भीतर से भी हमारे अंदर वही भाव हैं, वही परिणाम हैं। ऐसे में ही हम इस आर्जव धर्म को समझ सकते हैं। और अंत में यही कहेंगे कि जैसे मदिरा का पात्र जो होता है उसको कितने भी आग पर तपा दो तो क्या होता है, वह वैसे के वैसे ही उसमें बदबू आती रहेगी। कितने भी आप आग में रख दो, लेकिन वैसे भी ऐसे ही कुटिल हृदय वाला व्यक्ति जो होता है उसको आप कितने बार भी तीर्थ वंदना करा दो, आचार्यों के दर्शन करा दो, कितने भी उपदेश दे दो, लेकिन उसके अंदर से कभी कुटिलता निकलने वाली नहीं है। इसीलिए हमें अपने जीवन को पूर्ण शुद्ध करना है। तो कुटिलता और मायाचारी पूर्ण कपटपूर्ण व्यवहार का
से बचने का प्रयास करना है और सरलता और सदाचार को हमें अपने जीवन में आदर्श बना करके चलना है, तभी हमारा आत्म कल्याण होगा। दूसरों को ठगने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। यदि कोई अपने गुरुओं के साथ भी छल कपट कर जाए तो आप भले ही वर्तमान में कितना ही भी खुशी मना ले, लेकिन वो जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता, अंतरंग से कभी खुश नहीं रह सकता। ऊपर से देखने में तो खुश रह सकता है, लेकिन भीतर से तो उसके अंदर कुटिलता और दुख भरा हुआ है। सरलता से जीवन सजाओ, सच्चाई का मार्ग अपनाओ, आर्जव धर्म है मोक्ष का कारण, इसे हर पल अपने दिल में बसाओ, इसे हर पल अपने दिल में बसाओ। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज की, पूज्य ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके युगल चरणों में सत्सद नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं हमें अपनी अमृतमय वाणी से आशीर्वचन देने की कृपा करें, इस आर्जव धर्म पर बताने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमो सिद्धेभ्यः, नमो सिद्धेभ्यः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, चोईसो भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय सागर महाराज की जय। परवराज पर्यूषण पर्व की जय। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हाँ, टाइम बहुत हो रहा है, तो हमें समय पर आना अर्थात हम जागृत हैं, और नहीं समय पे आ रहे हैं इसका मतलब जागृत नहीं, हम अपने को परवश होके आना पड़ रहा है, इसलिए समय पर नहीं आ पा रहे। तो हम धर्म की शरण में जाना चाहते हैं और इस धर्म को हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो धर्म कैसा होना चाहिए, धर्म कैसे अपने जीवन में आए, इसलिए पहले अपने जीवन को एक साफ सुथरा बनाना जरूरी है। तो आज आर्जव धर्म की बात चल रही है, बहुत कुछ महाराज ने कहा, सरलता लाना है। यह दुनिया क्या है, अनादि अनिधन माया बाजार है। क्या माया के पीछे मायाचार, दुनिया माया बाजार, समझे? तो माया बाजार में हम लोग भटक रहे हैं और वही अपने को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम सही हैं क्या गलत हैं। कहा है सब यहाँ पर दिखावा ज़्यादा है, प्रदर्शन ज़्यादा है, दर्शन नहीं है। तो एक व्यक्ति कपड़े खरीदने के लिए एक दुकान में गया, हमें खादी का कपड़ा दीजिए, तो उन्होंने निकाल कर दिया, हमें सफ़ेद खादी नहीं चाहिए, रंगीन चाहिए। क्यों ऐसा कहा? बात क्या है, रंगीन कपड़ा गंदा नहीं होता और सफ़ेद कपड़ा बहुत जल्दी गंदा होता है। ऐसा नहीं है, वो भी गंदा होता है, वो दिखाता नहीं, और ये दिखाता है कि मैं गंदा हूँ, मुझे धो दो। इसलिए हम उसको खरीदना न चाहते। ठीक इसी प्रकार हमारा कर्म हमें बताता है कि आप छल है, कपटी है, अनेक प्रकार के गुणों से युक्त है। यह हमारा कर्म हमें बता रहा है। जैसा सफ़ेद खादी कपड़ा बताता है मैं मैला हो गया हूँ, मुझे स्वच्छ करो, धो दो। उसी प्रकार यह हमारी प्रवृत्ति, हमारे विचार छल कपट की बता रही कि हमारी यह धर्म है, दर्पण के समान हमें बता रहा है कि हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं। तो हम हर चीज़ को हम अपने प्रदर्शन के साथ चलते हैं, दिखाव के साथ चलते हैं, असली बात को हम समझ नहीं पाते। एक राष्ट्रपति जी
एकदम सिंपल ड्रेस में गया, और ऐसे सिंपल जैसे कहना चाहिए किसान के ड्रेस में गया, और बहुत बड़े होटल में गया और ने कहा हमें कमरा चाहिए। वहाँ के लोगों ने देखा कमरा नहीं, यहाँ पर कमरा खाली नहीं। चला गया वो बाहर। एक नौकर ने पहचान लिया ये तो राष्ट्रपति जी हैं, और जा कर एक मालिक से बोलता है ऐसे से है, अच्छा बुलाओ उनको, बुलाओ। तब वो राष्ट्रपति जी के पास गए, अब पधारिए आप, ऐसा ऐसा। अरे भाई एक किसान के लिए जगह नहीं तो राष्ट्रपति को कहाँ से जगह मिलेगी, बताओ, व्यंग कर दिया। बात क्या है, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे खाते हैं, अच्छे पीते हैं, तो हम बड़े व्यक्ति, यह जो है प्रदर्शन, यह जो है दिग्दर्शन, यही हमारे लिए चल रहा है। बताओ कितनी बड़ी व्यंग कर दी उन्हें, आप समझ क्या रहे। इसी प्रकार एक आइंस्टीन जी बहुत हुए, अच्छे वैज्ञानिक हुए, उनके मिलने के लिए कई लोग आ रहे थे, वे अपने काम व्यस्त थे। पत्नी ने कहा आप बुला रहे, आपको मिलना चाहिए, चलो। चलने लगे, अरे कपड़े तो बोलो, बदलो, अच्छी कपड़े तो पहनो। तो उन्हें क्या जवाब, मुझे मिलने आए हैं क्या, कपड़े मिलने आए हैं, बताओ। बात ये सोचना चाहिए, बहुत ऊंची ऊंची बात करते हैं, और जीवन में भी उस प्रकार के काम होना जरूरी है, तब तो हम कहलाएंगे हाँ सही सही हम आत्मा की बात करें आदि आदि। तो हम तो सीधे सीधे बोलते हैं कि भाई ये तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी भाषा जो आपके साथ बोलता हूँ वही माइक पे ही बोलता हूँ, बदल के नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आता। तो हमें ये इसी में आनंद आता है, बदल के क्या बोलो, बदल के क्यों बोलना है, हम बदले नहीं तो कह सहज जो आया है, जो शब्द है उसको देंगे तो आबाल वृद्ध समझ सकेंगे, और बदल बदल के बोलेंगे। हाँ, भाषण अर्थात प्रवचन की भाषा अलग और रोजाना के बोलने की भाषा अलग, तो इसमें क्या अंतर आएगा, अंतर क्या होता है, क्या है ये, हमें समझ नहीं आता। हमें तो नहीं, कई लोगों को भाषा पकड़ में आती है, लेकिन भैया मैं ऐसा नहीं हूँ, हमें जो आता है, क्योंकि वैसे में हिंदी भाषा भाषी नहीं हूँ, मैं तो कन्नड़ और मराठी पढ़ा हुआ हूँ। तो यहाँ आकर आपके बीच में आप लोगों की भाषा समझ के आपको ही बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई बोल नहीं रहा हूँ। तो यह आजकल यह परिस्थिति आ गई है, हर चीज़ प्रदर्शन, दिखावा दिखावा। तो ये क्या वो धर्म कभी प्राप्त होगा, नहीं हो पाएगा। नमन नमन में फेर है क्या, बहुत नमे नादान दगलबाज दूना नमे, चीता चोर कमान। क्यों कहा इसको, चीता चोर कमान है, ढगलबाज जो होता है वो डबल डबल नमस्ता। ये मतलब क्या होता है, स्वार्थ है, स्वार्थ के कारण बढ़ रहा है, इसके साथ छल है। और कमान भी इतना झुकता है उतना तीर क्या होता है, तेजी जाता है, तो झुकना पड़े। इसी प्रकार हम लोग भी कर रहे हैं, नमन तो कर रहे हैं, नमन नमन में फेर है। हाँ, ये क्यों कर रहे हैं हम, न माना में क्या है, न मन है, मन नहीं है, फिर भी नमन कर रहे हैं। हाँ, तो ये शब्दों की बात ध्यान करो, हमारा विचार क्या है, हम इसी प्रकार चल रहे हैं, इसलिए हम संसार में बैठे हुए हैं। अभी हम जंगल जा रहे थे, एक लड़का बोल रहा था, महाराज हम भव्य के अभव्य हैं, बताइए। भैया ये बताने की चीज़ नहीं है, ये तो भगवान ही बता सकते हैं। हाँ, कोई ऐसा नहीं कि भव्य को अभव्य बनाता, अभव्य को भव्य बना, ऐसा नहीं, ये नेचुरल स्वभाव में है। तो हम क्या समझें कि भव्य के अभय, भैया ये तो समझ लो हम अनंतकालीन हैं, अभी अभव के समान बैठे हुए हैं, हमारा कल्याण नहीं हुआ ना, कल्याण नहीं हुआ, इसका मतलब अभव के समान अभी तक है। ये समझ के चलो तो अपने आप मालूम पड़ेगा मैं भव क्यों नहीं बा, मैं भय हूँ, तो कर लीजिए, पुरुषार्थ करिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि भव्य के अभय आप काम करते जाइए। एक इसी प्रकार एक शिष्य ने गुरु से पूछा, मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ। भगवान ने कहा
गुरु महाराज ने कहा ये तो भगवान का विषय है, ये बता नहीं सकते, गणधर भगवान भी नहीं बता सकते। मिथ्यादेश समय जैसे बता देंगे, लेकिन भव हो गया अभव नहीं बता सकते। अभव भी मिथ्यादेश होता है और भव भी मिथ्यादेश होता है। अब दोनों में पहचान कैसे है? ये जो स्वभाव है, स्वभाव की पहचान छदमस्त आदमी नहीं बता सकता। फिर भी कहता शिष्य गुरु महाराज आप ही मेरे लिए भगवान हैं, तो भी आप अपने विचार से बताइए। तो उन्होंने कहा देखो, जिनको द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिला, फिर वह भावों को जागृत नहीं करता है, वह अभव समझो। द्रव्य अर्थात शरीर मिला या धर्म के साधन मिल गए, क्षेत्र मिला भरत क्षेत्र जो कि आर्यखंड मिला, काल मिला पंचम हो और चतुर्थ काल हो, काल तो मिला पुरुषार्थ करने के लिए। फिर भी भव मिला, कौन सा भव मिला? मनुष्य भव मिला, मनुष्य में भी पुरुष पर्याय मिली, आदि आदि सब मिला, फिर भी आपके कल्याण के भाव नहीं हो रहे। इसका मतलब कि आप स्थूल रूप से अभव है। बात समझ लो, बात यही है कि हम भव या के फिर ठीक है, भव है कहो हम कभी भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप ये सोचो कि ये भव अभव ये अनादि से चले आ रहे, किसी ने बनाया नहीं, स्वभाव से है। तो आज हमें समझना है कि अनंत काल से हम भी यहाँ संसार में रह रहे हैं और आज हमारे रहते हुए अनंत आत्माएं कल्याण करके चुके हैं। और ये भी बताता है आगम कि आपके मोक्ष जानने के बाद में अनंत तीर्थंकर होंगे। ये भी बात है, ऐसा नहीं कि छपा के रखेंगे हमें आप अंत में, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार ये संसार कभी शांत नहीं होने वाला है, इसलिए इधर उधर हमें दिखना नहीं। उनके वास्ते पर के वास्ते धर्म नहीं, सो के वास्ते हम जो भी काम कर रहे हैं दूसरों के देखने दिखाने के वास्ते कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। धर्म जो है अपना है, हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए हमें करना है। तो हम ऐसे बात कर रहे हैं, मायाचारी प्रत्येक में हो रहा है, हर चीज़ में, धर्म क्षेत्र में भी हो रहा है। बताइए, पूजा के सामान निकालो कहते हैं दुकानदार, पूजा के सामान अलग निकालता है और खाने के सामान अलग निकालता है। वही बादाम है, वही बादाम है, खाने के बादाम और चढ़ाने के बादाम अलग है। ये क्या है? यही समझ लो। क्या किसी को हम दे हैं? क्या ये आपने सोचा? खाने के बादाम अलग और भगवान चढ़ाने के अलग बादाम होता है, ये क्यों है बताओ? और दुकानदार भी जानता है। पूजा का सामान निकालो, तख्ता निकाल देता है, छोटे छोटे बादाम फलाना फलाना ऐसा चावल ऐसे निकालेगा जो चिड़िया भी न खा सके, इस प्रकार चावल निकालेगा। तो क्या हुआ? यह अरे हम थोड़ी, ये तो मालिक को जाता, मालिक को चढ़ा रहे क्या? ये हमारे सिद्धांत है। इतने बड़े आगम पढ़ने के बाद भी हम नहीं समझ पा रहे कि क्या कर रहे हैं हम। ये इस प्रकार भाव किसके हो रहे हैं? हमारे भाव हो रहे हैं। हर कदम पे हम काम कर रहे हैं, हर प्रदर्शन के साथ चल रहा है, इसलिए धर्म आर्य धर्म हमें प्राप्त नहीं हो सकता। सोच लो, भले एक पूजन करिए, लेकिन ऐसे द्रव्य देखते ही दूसरों को पूजा के भाव हो जाए, ऐसे द्रव्य अपनाइए तो क्या होगा? ये पूजन सही है। हम बता दें, हम 50 साल हो गए, हम बुंदेलखंड में रहते हुए सब जगह देखा, दिनों दिन पूजा के सामग्री में परिवर्तन आता जा रहा है। क्यों आ रहा है ये? क्यों? ये हमारी अरुचि है, पूजा के प्रति ज़्यादा आस्था नहीं है, इसलिए परिवर्तन हो रहा है। पहले के ज़माने में भाई कि धूप चढ़ता था, अब क्यों नहीं धूप चढ़ रहा है? क्यों? क्या बात हो गई? कौन किसने ग्रंथ दिखाया? कहाँ से पद्धति आ गई लौंग तोड़ने की? लौंग तोड़ने हो गए। देखो ऐसा हम बता दें आपको, जो क्योंकि
धूप अशुद्ध होती है इसलिए नहीं चढ़ते। अच्छा, पहले कैसे चढ़ता था? हाँ, आज क्या हो गई? कोयला नहीं मिलता। अच्छा, कोयला नहीं मिलता, क्या बात कर रहे? और अब विदेश में जो चीज़ें मिलती हुआ यहाँ पर तत्काल आप मीनार से बुलवाते हैं, तो कोयला नहीं मिलता, ये कमी है। हाँ बताओ, ऐसे धूप बता दो आपको, आज आप धूप चढ़ाइए कैसे? आप चंदन की मूठ लाइए और जिसे थरस्थ के ले धरिए, बुरा का लगा डालिए, शुद्ध हुआ कि नहीं? आपको हमें करना ही नहीं ना, ये सब प्रमाद है ना, पूजा के प्रति रुचि है ही नहीं ना। यदि हमारे कर्म निद्रा के भाव होते हैं तो ये अपने आप कर लेता है। हम इसमें कर्म के निद्रा नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम परिवर्तन कर रहे हैं। हाँ, चंदन वो ला रहे हैं, कौन से? आप मानते तेरापन, क्या मतलब है? कोई फूल चढ़ाता है तो अरे फूल चढ़ा रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? हाँ, हर श्रृंगार के फूल को सुखाते हैं, नीचे गिरता है, वैसे निर्माल्य हो गया, बिछा देते हैं, सुखाते हैं, फिर वैसे घिस के लगाते, क्या हुआ बताओ उसे? ये क्यों हो रहा है? इस पर कौन अंगुली उठा रहा है? तेरा पंथ मेरा पंथ जो है हमारे दिल की है, हमने बनाया है, कहीं आगम में लिखा नहीं, समझे? तो हम तो बोल रहे आगम पंथ, आगम के हिसाब से चलो। आगम के जो है हम वही मानता है, सम्य दृष्टि क्या करे, देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा करके उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलता है, तो वह सम्य दृष्टि कहलाता है। और आप हमारे तरफ से क्या कर रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं, तो बताओ, आर्य धर्म का पूजन कर रहे हैं और ऐसे बात कर रहे हैं। हाँ, चंदन आज के केसर बहुत महंगे हो गए। क्या महंगे हुए? पहले वो इतनी थी, आज क्यों महंगी होगी बताओ? हाँ, और भी तो खाने पीने के महंगे हो गए, वो सब तो आप डबल देख के चल रहे हैं। ये क्या है, इसे समझ लो। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, थाली को देखते ही, ड्रेस देखते ही अपने आप क्या हो जाता है, भाव हो जाते, मैं भी पूजा कर लूँ। ऐसे करना चाहिए। हम तो ऐसे कपड़े पहनते हैं जैसे रसोईया पहनता है तेल वाला, ऐसे पहन के आते हैं, बस साना पूर्ति करते हैं। तो ये ऐसा क्या है? हम क्या भगवान को मेहरबानी कर रहे हैं कि बुलाने रहे हैं ऐसे? तो क्या है ये? इसी को कहते हैं परवश होके हम काम कर रहे हैं, हर चीज़ परवश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? हम अपनी बढ़िया अप टू डेट बन के आते हैं, जो कि यहाँ आपको कुर्सी नहीं मिलने वाली। हम जोहार करते हैं भगवान को, क्यों? बैठ के हम नमन नहीं कर सकते, क्योंकि पेट में झुकने आ जाए, प्रेस के कपड़े हैं, 8 दिन के बाद करना है, इसलिए हम जोहार। बताओ पहले नमन कैसे करते थे? आज इसलिए कह धोती पहनी है सरलता से, ऐसे सरलता आज के सहज रूप से आप अष्टांग कर सकते, लेकिन कर नहीं रहा है, वो देख नहीं रहा, झुक नहीं रहा, आदि नहीं रहा। ये सब क्या है? बात क्या है? हम भगवान से मिलने आ रहे हैं क्या भगवान के दर्शन करने आए? बताओ ये क्यों हो रहा है? छोटी छोटी बातें हैं, हमें इसमें कोई प्रवचन नहीं लग रहा मुझे। तो प्रवचन का अर्थ क्या होता है? अरे प्रवचन का अर्थ क्या होता? उपदेश का अर्थ क्या होता बताओ? एक है को लगा था, परदेश से स्वदेश लौटने का उपदेश है। हम परदेश में हैं, स्वदेश लौटना है, उसके लिए उपदेश है भाई। तो उपदेश कौन दे रहे हैं? जो स्वदेश को प्राप्त हुए उनके चरणों में जाकर हम परदेश से स्वदेश जाने के लिए उनकी अर्चना वंदना आदि कर रहे हैं, हम सरलता के साथ। इसी से मालूम पड़ता है कि हम कितने अंतरंग से धर्म करना चाहते हैं और धर्म कितनी चाहते हैं। तो आज इस प्रकार क्यों हो रहा है? हमने भी पूजा की, इसी बुंदेलखंड में की, हम और भी कहे, हमने 6 महीने रहे, ज़्यादा ब्रह्मचर्य रहे नहीं, हम वहाँ फिरोजाबाद में करते थे। आचार्य सिंह ने कहा, मना किया था पूजा मत करो। क्यों? आपके पास कुछ है ही नहीं तो क्या करोगे? बात क्या दूसरों के। लेकिन वहाँ के जो छतामिलाल जी सर जी, नहीं आपको करना है, फलाना है, चलो फिर। उनने अलग, आप रोजाना जो कपड़े पहने वो नहीं पहनना, स्पेशल आपको धोती तो पड़ मिलेगी,
अच्छा बढ़िया सज करके द्रव्य आएगा आदि है। वो सब द्रव्य हम जानते थे कैसा कैसा क्या, धूप कहाँ रखी जाती क्या, हाँ चंदन क्या फला सब जानते थे। आज खिचड़ी जैसे चढ़ा रहे हैं, ये क्या है? जैसे रसोई घर में रसोई बनाते हुए नमक और हाँ मिर्च डालते रहता है, ऐसा भाई इसी प्रकार कर रहे। पहले क्या होता था, अच्छे तस्वीर में रख करके आवर्त करते, ये कहाँ गया? ये सब इसमें कर्मनिरता होती थी, कितने भाव होते थे। लेकिन आज क्या है बताओ? हमने स्वाध्याय किया लेकिन आज पूजा भी बंद का कारण ठहरा। ये उपदेश सुन रहे, इसलिए हमारी पूजा में क्या हो गई, क्या हो रहा है? इस प्रकार की प्रवृत्ति आ रही है, ये हो रहा है। तो हम ये नहीं कह रहे, आपको बता रहा हूँ आप क्यों इस प्रकार कर रहे। आप अपने पहले भी यही करते थे, आज आपको क्यों हुआ? तो कि आप तो सीनियर हो गए, जूनियर तो करे तो बात अलग है, सीनियर हो करके ऐसा कर रहा है। और जूनियर तो बढ़िया अच्छा था पहले करते थे, और आज क्या हो गया? हाँ मुनि बनना है, क्या करना है, क्या है बताओ से? ये क्यों हो रहा है? ये तो हम सोच रहे हैं कोई भी काम करो सरलता अच्छी तरह करो, एक ही पूजा करो, बढ़िया करो। बताओ आचार्य हमारे ने कहा था, बताओ एक मेंढक का नाम पूजन में प्रसिद्ध हुआ। बताओ मेंढक क्या कर, बताओ एक पंखुड़े लेकर जा रहा था और वह भी पूजा नहीं कर पाया, बीच में उसका जीवन अंत हो गया और जाकर वो समोसर में पहुंचे। बताओ कहाँ किया उसने, क्या किया उन्हें? भाव देखो, यहाँ पर हमारा धर्म भावाश्रित है, द्रव्याश्रित नहीं है। लेकिन हम क्या कहते, एक बार ऐसा भी लेख पढ़ा मैंने उस, अब देखिए हम पंथवादी बन गए इसलिए ऐसे भाव आते। मेंढक ने जूटन चढ़ाया, बताओ ऐसा बोलने वाला व्यक्ति क्या, हाँ बताओ क्या मनुष्य था वो, क्या था बताओ? अरे उसकी पर्याय क्या थी बताओ? ये नहीं समझ रहे हैं और लेख लिख दी। किसके लिए? इन लोगों के लिए। भेंडे के लिए थोड़ी, भेंडे का तो कल्याण हो चुका, बताओ। हाँ ऐसा अब इस प्रकार लिखने वाला का कल्याण हो जाएगा क्या? और जो कर रहा है उसके भी भाव ऐसे हो जाएंगे, अरे भैया तो पंडित जी ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा है, ये नहीं सोच रहे हैं। हमें पढ़ करके बहुत ये लगा, क्या है अति ज्ञान अजीर्ण हो जाता है, तो ऐसा ये हुआ। अक्रम स्वाध्याय का फल है कि इस प्रकार परिस्थिति हुई। हाँ इसलिए हम, आप कहो तो क्या कहे हम, बताओ? छोटी छोटी बातों में हम अपनी इस प्रकार करें और जो धर्म अपने जीवन में आए, कैसे आए बताओ? तो ये आपके हाथ में ही है, तो हम भगवान के हाथ में नहीं। भगवान कहते मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस इतना मार्गदर्शन दिया, चलना आपको है। लेकिन हम उनकी वाणी को पढ़ करके हम इस प्रकार के हमारी जीवन लीला बन गई। ऐसा क्यों हुआ? ये सब माया है, सब माया हो रहा है, ये भी एक माया है। हाँ ऐसा ज्ञान हो गया कि वह अपने को ये सब बंद का कारण ठहरा रहा है। हाँ उदासीन होकर के पूजा करो कहते, बताओ। तो उदास होकर भोजन करते क्या, बताओ? आजकल भाव पूजा होने लगी। भाव पूजा किसको कहते हैं बताओ? द्रव्य पूजा नहीं। द्रव्य पूजा किसके लिए बताया? जो पाप कर रहा है उस पाप को दूर करने के लिए तो द्रव्य तो लगाओ। इस निमित्त से भाव पूजा करना है तो यहाँ पर आइए, बहुत जगह बाहर है, जगह खाली है, भाव पूजा हम कर रहे हैं, तुम्हें करना है इस ड्रेस में आओ, भाव पूजा ऐसे की जाती है, समझे? हमारे ड्रेस में पहनो तो भाव पूजा करो। हाँ ऐसा नहीं, आप भाव पूजा, पेट पूजा भाव पूजा हो जाएगी, क्यों नहीं होगी बताओ? तो इस प्रकार करने से क्या होगा बताओ? तो ये क्या बात, हमने सोच के अलग आया तो आज कुछ बोल रहा अलग ही सहज से आ रहा है। तो ये अपने को सोचना है। आप पूजा करते सोचिए क्या कर रहे हैं हम। हाँ सही भगवान की पूजा कर रहे क्या? तो ऐसे कर नहीं पा रहे हैं हम। पूजे हाँ अनुराग पूजन। हाँ भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति कर रहे भगवान की तो पूजे जो महान है उनकी हम अनुराग भाव के साथ
हम भावना करते तदगुरु लब्धे अहम वंदी के साथ कर रहे हैं तो हो रहा है। तो हम मायाचारी ऐसी ममता आ गई हमारे लिए परिग्रह के प्रति, इसलिए इस प्रकार ये स्थिति हुई है। धर्म कर रहे हैं लेकिन पाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताओ? छोटा सा एक दृष्टांत देकर समाप्त करता हूँ। 10:05 हो गए। देखिए, धर्म करते हैं लेकिन अज्ञानवश हम धर्म करते हुए पाप कर जाते हैं और हमारी पर्याय बिगड़ जाती है। क्या एक राजा था, अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह राज चलाया, इतनी नीति न्याय के साथ सभी उनके राज में सभी सुख शांति के साथ जी रहे थे और सब आनंद के साथ चल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, यह उनकी कल्पना थी, गलत कल्पना थी, लेकिन वो उन्हें मान लिया कि वह एक देवी की आराधना करता था और उन्होंने मान रखा था एक देवी को बलि दी जाए तो हमारा राज और सुख शांति के साथ चलेगा, इस राज पर कोई परचक्र आकर के आक्रमण नहीं कर सकेगा। इस प्रकार उसकी धारणा बनी थी और अपने जीवन में 3 बार उन्होंने क्या किया, वैसे तो शाकाहारी था, सब कुछ था, लेकिन धर्म को हिंसा के साथ तोड़ रहा है। ममता ऐसे आ गई कि राज ठीक चल रहा है, इसलिए इसी की बदौलत। और 3 बार उन्होंने क्या किया, बलि चढ़ाया। अंत में जब उसके यहाँ से रवाना होना हुआ तब राजा ने अपने बेटे को कहा, देखो मेरे जैसे यदि क्या राज चलाना है तो जिसको देवी को प्रसन्न करके चलोगे तो अवश्य होगा। क्या प्रसन्न होती, बस महीने 3 बार बलि दे, तुम भी बलि देते रहना। माया, कैसे माया है, बस उसने करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, राजा बकरा हो गया। राजा क्या हुआ, बकरा हुआ। और उसने सोच रखा था बेटे ने भी, वो राजा बना, पिताजी के कहे अनुसार करना है हमें, तो वही खड़ा उसी को ले आया। उसको थोड़ी मालूम है कि मेरा पिताजी का जीव है, और उसी को लाया, चढ़ा दिया। 3 बार राजा बकरा बना, बताओ। अब 4थी बार भी बकरा बना। अब देखिए अंतर, उसकी भावना अलग थी इसलिए 3 बार बना। 4थी बार भी बकरा बना। हुआ क्या, 4थी बार भी वशी को पकड़ा, किसने, राजकुमार ने, और लाया। चढ़ाने से 8 दिन पहले लाया और वह एक देवी की जगह मंदिर के सामने बगीचा आती है, वो बगीचा में छोड़ दे उसको, वो चरता है। अचानक एक मुनिराज रिद्धि मुनिराज उस बगीचे में आकर बैठ गए। वो बकरा चरते तक उनके पास पहुंचा। पास पहुंचते ही उसको जाति स्मरण हो आया, ओहो मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैं राजा था और मेरी ये स्थिति हुई, इसलिए मैं बकरा बना। वहीं खड़ा हुआ, कीलित हो गया और आंखों से पानी लाने लगा। कौन बचाए मेरे लिए बचाने वाले यही हैं। अब जिस दिन उसको चढ़ाना था आ गए, वो जाने को तैयार नहीं, महाराज वहीं बैठे हैं। तो महाराज ने कहा मत ले जाओ इसको, रो रहा है, चलता रहता है। ऐसा नहीं भैया, नहीं है, तुम्हारा पिताजी का जीव कह दी मैंने। कौन ने कहा, महाराज ने कहा तेरे पिताजी का जीव है, इसकी क्यों मारते हो। इन्हें मायाजर किया, इस प्रकार किया जिसके कारण ये तिरंज गति को प्राप्त हुआ, और 3 बार उसी को तुमने चढ़ा चुके, और 4थी बार तुम आया है, क्या कर रहे हो। नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी जिंदगी में 3 बार चढ़ाया और कह के गया है कि तुम भी ऐसे करने ले मिथ्या बात कर रहे हो, कुछ ऐसे मंत्रित कर रहे हो, कुछ सम्मोहित कर रहे हो, इसलिए बात नहीं बहुत बोल रहा हूँ। बोलने को तैयार नहीं, सभी लोगों को समझाया, फिर भी नहीं मान रहा है।
तो उन्हें एक बोला, किसने? राजकुमार ने कहा, यदि ऐसा है मेरा पिताजी का जीव है, ये बताए अपने जीवन में कहाँ कहाँ उन्होंने धन गाड़ रखा है, वो बताए तो मैं मान लो ये मेरा तो पिताजी का जीव है, फैसला कर दे। उन्हें तैयार है कहते उसने, महाराज ने कहा, तो लेकिन खबरदार उसको हाथ नहीं लगा से छोड़ दो, और जहाँ जहाँ वो निशान बनाएगा वहाँ खोदो, जहाँ जहाँ पैरों से वो खुरा मारेगा वो निशान बनेगा, वहाँ खोदो, निकले तो देख लेना। जहाँ जहाँ उसने क्या मारा, खुरा मारा और पैर से निशान बनाए, वहाँ पर निकला आया। तो फिर राजकुमार कहता है, पिताजी ने मेरे लिए ऐसे क्यों किया? कहा क्या? भैया ये माया बाजार है, यह माया ऐसा है, सबको हम स्वार्थी हैं, हम सबको प्रसन्न करना चाहते हैं, इसलिए हम जिससे देखो ये हमारी धारणा बनी है, देवी ना हमारी बलि चाहती है ना कुछ कहते हैं, लेकिन हमारी धारणा बनी है, हम प्रसन्न रखना चाहते हैं, इसलिए कुछ भी कुछ करो और दूसरों की बातों में आकर के करे। तो इस प्रकार देखिए, आप देखिए उसको पता चल गया, उस जीव को पता चल गया और राजा को पता चल गया, देखो कैसा हम कितने दिनों से करते आ रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, इसलिए तो हम हमारी ज़िंदगी ऐसी बने, हर बातों में लग करके दूसरे देवगुरु शास्त्र पर विश्वास नहीं, मायाचर्य जो करता है वह विश्वास नहीं रखता। माया मिथ्या और निदान जब तक है संसार में वह तिर नहीं सकता। तो मायाचार्य करते जा रहे, दूसरों की बातों में आ रहे, देवगुरु शास्त्र पर विश्वास करने नहीं देता। बताओ, उस राज्य को चलाने के लिए इनने इससे कर दी, ये कितनी बड़ी मिथ्या है। लेकिन सदगुरु के चरणों में हम जाना नहीं चाहते, सदगुरु के हम क्या मानना नहीं चाहते, इसलिए इस प्रकार हो रहा है। जो मन में आए, जो कहे करो, बस। तो हम अपने जीवन को जो कि देवगुरु शास्त्र के प्रति हम अर्चना कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के बातों में आकर के ग्रंथ के शास्त्र में जो कहा उसको हम नहीं मान रहे। एक बार की बात है, आचार्य महाराज के पास एक व्यक्ति आया था, एक पत्रकार, और जैन पत्रकार था, पत्रिका निकालता था, विशेषांक निकालता था। आचार्य महाराज से कहा, हम इस बार जो है पूजा विशेषांक निकालना चाहते हैं, इसलिए आपसे हम कुछ वार्ता करना चाहते हैं। आचार्य ने स्पष्ट कहा, आप लोग जो है पूजा, जो कि पूजा का अभिषेक एक अंग है, लेकिन आप अभिषेक को नहीं मानते, इसलिए मैं इस पर बोल नहीं सकता। बताओ, कई लोग पूजा अभिषेक नहीं करते। यहाँ मैं तो बता रहा हूँ, आज को खुल के बोल रहा हूँ कि 13 पंथ अमनाय में 13 पंथ वालों को में अभिषेक निषेध किया। 13 पंथ किसे कहते हैं? 13 बिंदु जो मानता वो 13 पंथ है। उस एक बिंदु ये है कि अभिषेक निषेध किया। बताओ, ये कौन ने बनाया? एक पंडित जी ने बनाया। आगे में जो लगा उसको नहीं मान रहे और पंडित जी की बात मान रहे। इसी प्रकार हमारा धर्म देवगुरु शास्त्र के प्रति जो आस्था रखना चाहिए वो न करके हम जो आपको अच्छा लगता है वह अपने को पूछ लेते हैं, जो उनको अच्छा नहीं लगा बस ऐसा। जिस प्रकार हम आर्य धर्म को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार हम भावों को निर्बलता नहीं बना सकेंगे। इसलिए उपदेश सुन रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, लेकिन हम अपने स्वार्थ का उतने समझते, बाकी छोड़ देते। कहेंगे आज यार बाद में आप आपस में बात करें, हाँ आज हम लोगों की आलोचना की योग सागर ने, एक हो गए ना, एक हो गए आलोचना ने जो कह रहे जो है अब बता दिया। आलोचना नहीं कर रहा हूँ, सुधारना है। उपदेश इसी को कहते हैं, सुन करके अपने जीवन को सुधारना है। इसलिए हम अपने को देवगुरु शास्त्र प्रति सदान आस्था बनाओ, तभी हमारे लिए यह क्या हो सकता, संसार से दूर हो सकता। नहीं तो नहीं। आजकल क्या देवगुरु शास्त्र को
पूजा करना बंद का कारण बना रहे हैं, इसलिए हमें ये कहना पड़ रहा है कि इस प्रकार मत करिए, ऐसा जो करते करते करो, कर भी रहे हैं और इस प्रकार करेंगे तो इधर के ना उधर के रहोगे, लटक जाओगे। इसलिए अपने को सहज जो आग में लिखा है वीतरागी के द्वारा लिखा हुआ उसको हम पढ़ते हैं तो हमारा कल्याण होगा। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्वानी पावंद मानस मासुदेव। द्वादशांग जिनवाणी माता की जल चंदन अक्षत पुष्प चरुचत दीप दुहुप अति फल लावे। पूजा को ठानत जो तुम जानत सो नर ध्यानत सुख पावे। स्वाध्याय मार्गम नृपांति। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।